गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 है अपना। आज मेरे लेक्चर नंबर 3 में जो टॉपिक है वो है वर्किंग प्रोसेस ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो आज हम फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन कैसे वर्क करते हैं, चाहे वो पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है। मैं दोनों के लिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। पेट्रोल इंजन भी सेम ऐसे वर्किंग करते हैं और डीजल इंजन जो है उनका साइकिल भी ऐसे रिपीट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स ये फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन का जो मॉडल है वो आपको बताना चाहता हूँ किस टाइप से वर्किंग होती है रियल में और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोर स्ट्रोक साइकिल आईसी इंजन्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कल मैंने बताया आप लोगों को क्या क्या। देखो, एक ये होता है आपका सिलेंडर। कल मैंने आप लोगों को बनवाया था ये फिगर, ये सिलेंडर, ये सिलेंडर हेड ऊपर इसका। इस सिलेंडर में जो मूव करता है ये है आपका पिस्टन, ठीक है। अब ये जो पिस्टन जो है ये किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, इस रोड के द्वारा। इस रोड को बोलते हैं अपने कनेक्टिंग रोड, ठीक है। अब ये कनेक्टिंग रोड इस पिस्टन से जिस पिन से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं गजन पिन। लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको गजन पिन। और ये कनेक्टिंग रोड, फिर ये आगे क्रैंक, ये आपका है क्रैंक, ये वाला पोर्शन, ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये क्या है आपका क्रैंक। तो ये क्रैंक आपका इस कनेक्टिंग रोड से किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, यहाँ पे क्रैंक पिन के जरिए। लास्ट क्लास में बताया था मैंने। कनेक्टिंग रोड इस पिस्टन से जुड़ी होती है क्रैंक पिन से, और सॉरी गजन पिन से, एंड कनेक्टिंग रोड इस क्रैंक से जुड़ी होती है क्रैंक पिन से। क्लियर। अब ये देखो ऐसे पिस्टन ऊपर से नीचे मूव करता है आपका। क्लियर। अब ये मैक्सिमम जो ऊपर की पोजीशन तक जाता है, ये इस पोजीशन को बोलते हैं अपने टीडीसी। कल क्लास में किया था हम लोगों ने। फिर ये नीचे आता है तो नीचे जो लास्ट इसकी पोजीशन होती है इसकी लोअर लिमिट को बोलते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो जब ये रोटेट करता है तो ये जो क्रैंक होती है ये जब घूमती है तो ये एक सर्कुलर पाथ में घूमती है। इस सर्कुलर पाथ को मैं हमेशा डॉटेड शो करता हूँ आप लोगों को। क्लियर। ये वाला डॉटेड, ये डॉटेड क्यों शो करता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सामने से देख रहा हूँ तो क्रैंक मेरे को ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे देखोगे और क्रैंक कैसे घूमेगी, एक सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर एक डॉटेड हो गया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होता है आपका इनलेट और ये होता है एग्जॉस्ट। क्लियर। अब ये कैसे वर्क करते हैं, ये देखो, ये आपका जो मॉडल है वो है फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का। डीजल इंजन में मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है, वहाँ पे जो यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्ट करते हैं थ्रू फ्यूल इंजेक्टर्स। तो यहाँ पे ये आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा है। अब ये देखो, ये जब इसको पिस्टन को ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो ये हल्का सा ऊपर उठता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आप लोगों को मूवी में नज़र ना आए। तो ये जब ऊपर उठता है तो क्या करता है, फ्यूल को यहाँ पे सिलेंडर हेड से सप्लाई करता है। कब सप्लाई करता है वो अभी आपको सब कुछ बताऊंगा। यहाँ से एयर एंटर करती है, यहाँ से फ्यूल एंटर करता है थ्रू फ्यूल इंजेक्टर्स। क्लियर। अगर ये फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो तो उसकी जगह यहाँ पे क्या लगा होगा डिवाइस, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या करेगी, सेम एयर फिल्टर लगा होगा, एयर फिल्टर से हवा एक साइड से आएगी, एक तरफ से फ्यूल आएगा, दोनों का मिक्सचर करेगा, फिर इसको यहाँ भेजेगा इनलेट के जरिए, यहाँ इनलेट में। क्लियर। और यहाँ पे क्या लगा होगा आप लोगों का, एक स्पार्क प्लग। जैसे ये फ्यूल इंजेक्ट करता है वैसे एक स्पार्क प्लग होगा, वो पर्टिकुलर उस टाइम पे यहाँ पे स्पार्किंग करेगा तो आपका फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे इसके फोर स्ट्रोक कैसे कंप्लीट होते हैं। स्ट्रोक क्या होता है आप लोगों को स्टूडेंट मैंने बताया था, जब टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी जो लीनियर डिस्टेंस होती है, रेखीय दूरी, उसको अपने स्ट्रोक बोलते हैं। तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, उसके लिए क्या है, पहले वाले को बोलते हैं इनटेक या सक्शन स्ट्रोक, चूषक प्रहार भी बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें क्या होता है आप लोगों का, ये आपका सिलेंडर हो गया, जैसे ये मैंने सिलेंडर बताया आप लोगों को, ये पिस्टन, ये वाला आपका पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रोड, ये आपकी कनेक्टिंग रोड होगी, और ये आपका क्रैंक, ये वाली मैंने क्रैंक शो की है, ये वाली ब्लैक, ये ब्लैक वाली आपकी क्रैंक। तो इसके जो रोटेशन पाथ है वो सर्कुलर है। क्लियर, डॉटेड पाथ में। अब क्या होता है इनटेक स्ट्रोक में, क्या होता है, ये जो इनलेट वाल्व है आपका ये खुला रहेगा, ओपन रहेगा। इनलेट ओपन करो सर, इनलेट वाल्व आपका ओपन रहेगा और आपका पिस्टन कहाँ से कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। तो
तो इनलेट वाल्व ओपन रहेगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर आपका ये डीजल इंजन है तो सिर्फ हवा प्रवेश करेगी, ओनली एयर विल एंटर्स इन द केस ऑफ डीजल इंजन। अगर आपका ये पेट्रोल इंजन है, इन दैट कंडीशन एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर प्रवेश करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इन पेट्रोल इंजन्स एयर फ्यूल मिक्सचर विल बी एंटर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक एंड पिस्टन विल मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। तो इस कंडीशन में आपका सक्शन स्ट्रोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सक करता है किसका, या तो हवा का करेगा डीजल इंजन है तो, या फिर हवा और ईंधन दोनों के मिश्रण का सक्शन करेगा। और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो आपका, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, क्लोज रहेगा। एग्जॉस्ट वाल्व आपका क्लोज इस कंडीशन में, क्योंकि ये ओपन है, अगर ये भी ओपन कर दिया तो ये सारा चार्ज बाहर निकल जाएगा, हमें बाहर नहीं निकालना, इसको सक्शन करके फिर इसका कंप्रेशन करना है, तो ये आपका वाल्व क्लोज रहेगा। तो ये आपका रोटेशन मैंने दिखा दी ऐसे हो रही है, ठीक है, ये आपकी क्रैंक ऐसे घूम रही है। नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, सेकंड वाले को बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, जब ये बीडीसी पे पहुंच जाता है तो बीडीसी पे पहुंचते ही इनलेट वाल्व जो होता है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो क्लोज हो जाता है तो ये पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ ऊपर की तरफ मूव करता है। जब ऊपर की तरफ मूव करता है, जो भी इसके अंदर चार्ज आया था अब उसको क्या करेगा, ये कंप्रेस, ये तो ऑलरेडी क्लोज है, अब ये भी क्लोज हो गया, तो जो पूरा चार्ज इसके अंदर भरा है ये ऊपर जब उठेगा पिस्टन अपना तो इसको ये कंप्रेस करेगा। अब थर्ड फिगर में जैसे ये टीडीसी पे पहुंचेगा, ऊपर चलते चलते टीडीसी पे पहुंचेगा, जैसे टीडीसी पे पहुंचेगा तो यहाँ पे अगर आपका स्पार्क प्लग है, इन द केस ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन, तो स्पार्किंग हो जाएगी। अगर आपका फ्यूल इंजेक्टर है इन द केस ऑफ डीजल इंजन, तो फ्यूल यहाँ से इंजेक्ट हो जाएगा छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होगा या स्पार्किंग होगी तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंबशन, जिसको बोलते हैं इग्निशन। तो यहाँ पे ईंधन जलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ईंधन जलेगा तो गैसेज एक्सपेंड होंगी, जैसे गैसेज एक्सपेंड होंगी तो उसके ऊपर पिस्टन के ऊपर एक हाई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा पिस्टन की हेड के ऊपर, तो जैसे पिस्टन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो इसको नीचे की तरफ धक्का देंगी, बहुत ही फोर्सफुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा आपका पिस्टन। तो ये आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट के लिए मैंने आपका सिंबल शो किया है, तो ये क्रैंक की रोटेशन इस टाइप से शो की है मैंने। तो इस कंडीशन में अपने को क्या मिलेगा, पावर स्ट्रोक, क्योंकि इसमें पावर प्रोड्यूस हो रही है और इसी में अपने को पावर मिलेगी, तो क्रैंक अपनी घूमेगी। बाकी सभी स्ट्रोक तो अपने आप ड्यू टू इनर्शिया ऊपर नीचे होते हैं, बट मेन जो होता है इसमें हम पावर प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक मिलता है हमें को, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या फिर वर्किंग स्ट्रोक। इसके 3 नेमिंग है। नेक्स्ट अपनी बात करें, जैसे ही आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पहुंचेगा, बीडीसी पहुंचने के बाद ड्यू टू इनर्शिया फिर से ये बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा और इस कंडीशन में एग्जॉस्ट वाल्व आपका ओपन हो जाएगा एंड इनलेट वाल्व आपका रिमेनिंग क्लोज, ये आपका बंद रहेगा। अब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन क्यों होगा, क्योंकि जो इसके अंदर जली हुई गैसेज हैं, धुआं है, वो सारा एग्जॉस्ट के जरिए, साइलेंसर के जरिए आपका बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ये साइकिल ऊपर जाके कंप्लीट होगा टीडीसी पे, अगेन आपका जो पिस्टन है टीडीसी से बीडीसी नीचे की तरफ मूव करेगा और आपका इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगा, यानी कि आपका फर्स्ट साइकिल फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट साइकिल, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद अगेन आप फोर्थ 1 पे आ जाओगे। तो इस टाइप से आप 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में 4 स्ट्रोक अचीव करते हो। कौन कौन से 4 स्ट्रोक हुए आप लोगों के, फर्स्ट में इनटेक स्ट्रोक, सेकंड में आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड में आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की वर्किंग आप लोगों की कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे जो मेनली आप लोगों को समझना है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को क्लियर है, फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। यहाँ पे देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से जैसे ये नीचे आएगा, यहाँ से जैसे ये नीचे आएगा देखो, तो ये ओपन हो जाएगा, सक्शन करेगा, फिर ये ऊपर उठेगा, तो इस पर ध्यान देना, ये ऊपर उठेगा, ये देखो, ये ऊपर उठा, ये ऊपर उठा। क्यों उठा, क्योंकि फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए। अगर ये स्पार्क प्लग होगा तो स्पार्किंग करेगा, फिर से अगेन यहाँ पे ब्लास्ट होगा तो एक्सपेंशन मिलेगा, फिर ऊपर जाएगा तो एक्सपेंशन, गैसेस बाहर निकलेंगी एंड उसके बाद अगेन से सक्शन, सक्शन के बाद फिर से कंप्रेशन, कंप्रेशन के एंड पे फिर ये ऊपर उठेगा। क्लियर, तो इस टाइप से आप लोगों का साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट एग्जिट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व जो है आप लोगों के, ये ओपन क्लोज किससे होते हैं, इसमें कैम गियर लगे होते हैं साइड में। देखो यहाँ पे कैम गियर लगे हैं आपके,
ये वाले, ठीक है, ये आपके कैम गियर होते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो गियर होते हैं वो जिस टाइम पे, जिस रोटेशन पे, जिस डिग्री एंगल पे क्रैंक शाफ्ट की इनको ओपन होना या क्लोज होना, ऑटोमेटिकली उसको ओपन क्लोज करते रहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपको जो मेनली समझना है, क्या समझना है, देखो 4 स्ट्रोक कंप्लीट हुए आपके, तो इन 4 स्ट्रोक में आपके क्रैंक शाफ्ट ने रेवोल्यूशन कितना किया, कितने चक्कर काटे आपकी क्रैंक शाफ्ट ने। देखो फर्स्ट में हाफ चक्कर यहाँ से यहाँ तक काटा, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ काटा। सेकंड में यहाँ से यहाँ तक हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे, एक चक्कर हो गया। फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक हाफ चक्कर, और फिर अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ चक्कर, एक चक्कर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपका 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट है उससे कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट होते हैं, कितने चक्कर लगाती है वो, 2 चक्कर, हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, यानी कि 2 चक्कर। यानी कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में अपने को एक पावर स्ट्रोक मिलता है और क्रैंक शाफ्ट की जो रेवोल्यूशंस होती हैं, चक्कर लगाता है वो 2 चक्कर लगाता है। तो 2 चक्करों में हमें एक बार पावर स्ट्रोक मिलता है। किस कंडीशन में, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, चाहे वो पेट्रोल इंजन है या फिर डीजल इंजन में है। बस आप लोगों को अगर एग्जाम में आता है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को एक्सप्लेन करो, तो पेट्रोल इंजन के लिए सिर्फ आपने यहाँ पे स्पार्क प्लग शो करना है, और यहाँ पे जो इनटेक के दौरान जो भी आपका मिक्सचर फ्रेश चार्ज एंटर करेगा, तो फ्रेश चार्ज आप शो करोगे कि एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर आएगा थ्रू द कार्बोरेटर, ठीक है, हवा और ईंधन का प्रॉपर मिश्रण कार्बोरेटर में से होते हुए यहाँ पे आएगा। अगर डीजल इंजन को एक्सप्लेन करना है तो उसमें बताना है सिर्फ हवा इसके अंदर एंटर करेगी और यहाँ पे आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा, कंप्रेशन के एंड पे फ्यूल इंजेक्ट होगा उसके अंदर। बस इतना डिफरेंस बताना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल अपने डिस्कस करेंगे इसके वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।